हाय एवरीवन, माय नेम इज़ युमान सिंह एंड आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा उसका नाम है रेडिस। ये बैकएंड सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रिक्रूटर ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछता ही है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजोन ये सब एप्लीकेशन यूज़ कर चुके हैं। ये हम लोगों को इतना फास्ट कैसे फील होता है? इस क्या जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, जिन जो मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट हिट करता है सर्वर, क्या हर रिक्वेस्ट डेटाबेस से कनेक्ट करता है? अगर नहीं तो मुझे हम लोगों को इतना रिस्पॉन्स जो इतना फास्ट कैसे मिलता है? लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। हर रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास नहीं जाता। इट्स लाइक क्लाइंट सर्वर एंड डेटाबेस के बीच में एक लेयर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड उसी लेयर के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका नाम है रेडिस। सो जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी लिखा है इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज रेडिस। हम रेडिस के बारे में आज, ये क्या होता है, इससे ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहले रेडिस एग्जैक्टली होता क्या है? रेडिस इज एन इन मेमोरी डेटाबेस दैट इज बेसिकली यूज फॉर कैशिंग फ्रॉम विच द डेटा एक्सेस इज मेकिंग फास्ट। इसका मतलब क्या होता है? रेडिस एक इन मेमोरी डेटाबेस है जहाँ पे इट्स बेसिकली, ये जो रेडिस होता है ये डेटा को रैम में स्टोर करता है। द डेटा विल स्टोर इन द रैम। एक सेकेंड। डेटा विल स्टोर इन द रैम। रैम इज फास्ट। बेसिकली रैम इज फास्ट क्योंकि इट इज प्राइमरी मेमोरी एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। बट डेटा एक्सेस के लिए रैम बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, एंड दैट्स वाई रेडिस इज फास्ट। क्योंकि रेडिस जो डेटा स्टोर करता है वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है, दैट इज रैम। एंड एक प्रॉब्लम, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट बैकएंड सीरीज में या फिर एप्लीकेशन में यूज होते हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो एक प्रॉब्लम है, लेट्स से मैंने एक एपीआई बनाया, मेक एन एपीआई, एंड वो है गेट मेथड का है एंड स्लैश यूजर स्लैश, मतलब एक यूजर कलेक्शन डेटाबेस से जो एक फर्स्ट यूजर है वो रिक्वेस्ट हिट कर रहा है सर्वर के पास। अब हम इसको दो सिनेरियो में लेके चलेंगे। पहला है जब हम विदाउट रेडिस, जब मतलब फ्लो नॉर्मल जाता है तब क्या होता है, जब एंड हम फिर रेडिस के साथ भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है उसको हम देखते हैं। सो विदाउट रेडिस जब कोई क्लाइंट सर्वर को हिट करता है कोई रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट आती है तो फ्लो कुछ ऐसा होता है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट हिट की, वो गया नोड जेएस के पास, एंड नोड जेएस के बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी उस पर्टिकुलर डेटाबेस के पास, दैट इज अगर हम नो सीक्वल यूज़ कर रहे हैं तो वो मोंगोडीबी के पास जाएगा। तो बेसिकली अभी मैं मोंगोडीबी के बेसिस पे बात करूंगा। सो क्लाइंट ने रिक्वेस्टेड की, वो गया सर्वर के पास। अब नोड जेएस ने उस रिक्वेस्ट को मोंगोडीबी के, वो जो क्वेरी है वो मोंगोडीबी डेटाबेस पर हिट करता है, एंड अगर रिस्पॉन्स में मोंगोडीबी में वो डेटा अवेलेबल है तो वो रिवर्ट बैक होगा सब नोड जे सर्वर के पास, एंड वो रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को मिल जाएगा। ये तो हो गया विदाउट रेडिस, जो कि एक नॉर्मल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का फ्लो होता है। बट प्रॉब्लम इज, लेट मोंगोडीबी का डेटा, मोंगोडीबी को जो डेटा लाना है, जो जिसको क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया उसको लाने में 500 मिली सेकेंड लगते हैं। तो सिनेरियो तो अगर सिंपल समझे तो पहली रिक्वेस्ट जब जाएगी तो वो 500 मिली सेकेंड लगा। दूसरी रिक्वेस्ट गई जब, फिर दूसरा रिक्वेस्ट किया उसी से सेम यूज़र, फॉर द सेम यूज़र, फिर रिक्वेस्ट सेकेंड आया, फिर 500 सेकेंड मिली सेकेंड लग, क्योंकि फिर सर्वर डेटाबेस के पास जाएगा एंड वो क्वेरी डेटाबेस को हिट करेगा। तो लेट्स से फर्स्ट रिक्वेस्ट 500 मिली सेकेंड लगा, सेकेंड रिक्वेस्ट 500 मिली सेकेंड, थर्ड रिक्वेस्ट 500 मिली सेकेंड, एंड सो ऑन। मतलब जितना भी रिक्वेस्ट होगा सबके लिए 500 मिली सेकेंड लगेगा। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, मुझे सेम डेटा के लिए मोंगोडीबी पे क्वेरी करने के लिए 500 मिली सेकेंड लगेंगे। ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट विल टेक ए 500 500 मिली सेकेंड
फॉर एवरी रिक्वेस्ट। एंड अगर ऐसा होता है तो सोच सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कितना स्लो रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि बार बार सर्वर मोंगोडीबी के पास जाएगा एंड इट्स टाइम टेकिंग। सो दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि जिससे हमारा एप्लीकेशन है वो स्लो होता चला जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रिस्पॉन्स बहुत जल्दी नहीं देगा। सो विथ रेडिस, सो रेडिस कम्स इन द पिक्चर। एंड जब हम रेडिस के साथ कोई रिक्वेस्ट, मतलब जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में रेडिस का रोल प्ले होता है तब क्या होता है। सो बेसिकली ये दो सिनेरियो में चलता है। सो द फर्स्ट सिनेरियो इज फर्स्ट रिक्वेस्ट जब जाती है तब क्या होता है, एंड सेकेंड रिक्वेस्ट। सो लेट्स से क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट हिट की एक उस पर्टिकुलर यूजर की डिटेल के लिए, तो वो गया, क्लाइंट ने हिट की, नोड जेएस के पास गया। एंड अब नोड जेएस वो गया मोंगोडीबी के पास, मोंगोडीबी के पास वो डेटा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो डेटा मोंगोडीबी से वो रिवर्ट बैक आएगा मैं उसको पहले रेडिस में सेव करूँगा, क्योंकि रेडिस एक प्राइमरी मेमोरी यूज़ करता है डेटा को सेव करने का। इट्स लाइक कैशिंग, कैशिंग के लिए हम रेडिस यूज करते हैं। जो फ्रिक्वेंटली डेटा यूज़र के द्वारा एक्सेस, यूज़र को एक्सेस करना होता है तो वो हम रेडिस में एक बार स्टोर कर देते हैं। एंड उसके बाद जो डेटा मोंगोडीबी से रेडिस के पास आया उसको मैंने सेव कर दिया। एंड उसके बाद मैंने रिक्वेस्टेड क्वेरी को क्लाइंट के पास वापस दे दिया। अब ये तो भैया इतने में, फॉर इसमें विदाउट रेडिस विथ रेडिस में क्या अंतर है, 500 मिली सेकेंड तो ये भी ले रहा है। हाँ 500 मिली सेकेंड ले रहा है, इसमें भी 500 मिली सेकेंड एक रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन अब रेडिस का रोल प्ले होता है जब हम उस रिक्वेस्ट को, फर्स्ट रिक्वेस्ट के बाद जब हम सेकेंड रिक्वेस्ट हिट करते हैं सर्वर के पास, तब रेडिस का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने, मतलब कह सकते हो कि इम्पोर्टेंस पता चलता है रेडिस का। सो फर्स्ट रिक्वेस्ट में टाइम लगा 500 मिली सेकेंड, बट जब हम सेकेंड रिक्वेस्ट करेंगे, सो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, वो गया सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, पहले रेडिस में चेक करेगा, वो डायरेक्टली मोंगोडीबी के पास नहीं जाएगा, वो सेकेंडरी डेटाबेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके पास नहीं जाएगा, जो कि पहले वो चेक करेगा रेडिस में क्या रेडिस में डेटा अवेलेबल है। अगर डेटा अवेलेबल है तो वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स में दे दिया जाएगा। एंड इट्स टाइम 10 मिली सेकेंड लगता है। तो समझ में आ रहा है आपको, विदाउट रेडिस हम जब यूज़ करते हैं तो ईच रिक्वेस्ट टेक 500 मिली सेकेंड, एंड व्हेन वी यूज द रेडिस then at the first request it's take 500 millisecond, but at the second request it's take 10 millisecond. So the difference is clear जब हम रेडिस को यूज करते हैं, जब हम रेडिस को यूज नहीं करते। सो इट इज ऑल अबाउट रेडिस। एंड इसके जो कह सकते हो कि फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं हम उस पर बात करेंगे। एंड इन फॉलो अप क्वेश्चन से भी कई कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं रेडिस के अंदर, सो हम उस पर भी बात करेंगे। तो द इंटरव्यू फॉलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, लेट्स से इंटरव्यूअर ने आपको एक एपीआई एग्जांपल के लिए दे दिया, स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट, ये एक एपीआई, मान लो 1000 यूजर सेम प्रोडक्ट की लिस्ट देख रहे हैं। सो हर रिक्वेस्ट पे मोंगोडीबी से डेटा लाना बेटर होगा या रेडिस में सेव करना। सो अभी हमने बात की कि अगर यूजर सेम डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, सो इट इज़ द बेस्ट अप्रोच कि हम सबसे पहले मोंगोडीबी से पहली रिक्वेस्ट में डेटा लेके आए, उसको रेडिस में सेव करें। एंड हर रिक्वेस्ट में मोंगोडीबी से डेटा लाना बेटर होगा या रेडिस में सेव करना। तो सबसे पहले मोंगोडीबी से डेटा लेके आओ, उसको रेडिस में सेव कर दो। एंड क्योंकि इससे क्या होगा, जो फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस के लिए यूज़र मांग रहा है तो हमको टाइम कम लगेगा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, लेट्स से एक एपीआई और है, स्लैश प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट आई। सो फ्लो नॉर्मल क्या चलता है, क्लाइंट गया नोड जेएस के पास, क्लाइंट मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट नोड जेएस सर्वर के पास गई।
एंड नोड.जेएस ने सबसे पहले रेडिस में चेक किया कि क्या वो डेटा अवेलेबल है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो डेटा रेडिस में नहीं है, डेटा नॉट फाउंड इन द रेडिस। सो नोड.जेएस सर्वर क्या करेगा, एरर दे देगा? नहीं। इस टाइम पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, कैश हिट एंड कैश मिस। ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं रेडिस के अंदर। जब हमको रेडिस में डेटा नहीं मिलता तो उस रिक्वेस्ट पे कैश मिस का रिस्पॉन्स आता है, एंड अगर डेटा वो रेडिस में मिल गया, पर्टिकुलर डेटा जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो कैश हिट होता है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, रेडिस डेटा रैम में रखता है? बिल्कुल, आई एग्री। लेट से सर्वर रिस्टार्ट हुआ तो इस दिस द प्रॉब्लम, क्या मतलब रेडिस रिक्वेस्ट, सॉरी, रेडिस डेटा रैम में रखता है लेकिन सर्वर लेट से रिस्टार्ट हो गया, तो क्या ये प्रॉब्लम है? सो बेसिकली इट्स नॉट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, लेट्स से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट हिट की, हो गया नोड.जेएस सर्वर के पास, नोड.जेएस ने रेडिस के अंदर चेक किया, डेटा नहीं मिला, तो क्या करेगा वो, अब रिक्वेस्ट नोड.जेएस सर्वर उस पर्टिकुलर मोंगोडीबी के पास जाएगा। अब मोंगोडीबी से वो डेटा फिर हम रेडिस में स्टोर कर देंगे, एंड अब अगली बार जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो रेड तो पहले नोड.जेएस सर्वर रेडिस में चेक करेगा एंड सो ऑन ऐसे। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस एक बार अगर रेडिस में डेटा वो नहीं है तो सर्वर को उस टाइम मोंगोडीबी के पास जाना होगा डेटा को फेच करने के लिए, एंड अगले रिक्वेस्ट में जब डेटा आएगा तो वो रेडिस में सेव हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो तुमने एक डेटा रेडिस में रखा है, एक यूज़र की डिटेल है एंड उसमें नेम है युगाम एंड उसकी एज है 23। सो अब क्या हुआ, रेडिस में तो ये डेटा सेव है, बट मोंगोडीबी में यूज़र ने अपना नेम ही चेंज कर दिया, मतलब अपडेशन लगाया मोंगोडीबी में, उसने युगांत की जगह राहुल कर दिया। सो अब क्या होगा, रेडिस में अभी भी ओल्ड डेटा होगा, बट जब क्लाइंट अगली रिक्वेस्ट करेगा तो क्या वो डेटा रेडिस में जो है वही मोंगोडीबी में भी होगा, क्योंकि इस टाइम मोंगोडीबी में राहुल है एंड हमारे रेडिस में युगांत अभी भी ओल्ड डेटा पड़ा हुआ है, तो क्या ये क्लाइंट को वही डेटा मिलेगा जो मोंगोडीबी में, क्या उसको करेक्ट डेटा मिलेगा? नहीं। सो इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि यूजर जो डेटा रिक्वेस्ट करना चाहता है, लेटेस्ट डेटा उसको एक्सेस करना है, बट वो नहीं कर पा रहा है। सो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कैश इनवैलिडेशन। इट मीन्स, क्या होता है कैश इनवैलिडेशन? कैश इनवैलिडेशन इस मीन्स कि जब यूजर ने अपने डेटा को मोंगोडीबी में चेंज किया, उसी टाइम पे हमें रेडिस को भी, या तो रेडिस के डेटा को या तो डिलीट कर देना चाहिए या तो उसको अपडेट कर देना चाहिए। अब अगर हमने रेडिस के डेटा को डिलीट कर दिया, अब अगली रिक्वेस्ट में जब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो नोड.जेएस सर्वर पहले मोंगोडीबी सर्वर डेटाबेस के पास जाएगा, वहाँ से डेटा फेच करेगा, उसको रेडिस में सेव करेगा लेटेस्ट डेटा, एंड अब जब यूज़र अगली रिक्वेस्ट करेगा तो उसको लेटेस्ट डेटा मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिस। हाँ भैया, क्या हुआ? हाँ